नमो बम्भिये लीविये ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आरिका 105 सुदृढ़मती माता जी व आरिका 105 सुस्वरमती माता जी की जय। आज ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में हम एक और शिलालेख के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मावल तालुका, जिसका नाम मावल भी लिखा जाता है, भारत के महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले का प्रशासनिक स्थान है। भारत की 2011 की जनगणना के समय इसमें 187 गांव शामिल थे। इस सूची में बेड़से, भाजे, कारले, पाले, लोहगढ़वाड़ी ये सभी शामिल है। ये मैं क्यों स्पेशली आपको इन लाइनों को पढ़कर बता रही हूँ, क्योंकि जितने भी नाम मैंने पढ़े हैं, बेड़से, भाजे, कारले, पाले और लोहगढ़वाड़ी, ये सारी की सारी गुफाएं महाराष्ट्र के पुणे जिले के पास लोनावला जाते समय, कुछ लोनावला के पास, तो ये मावल तालुका में ये गुफाएं हैं। इनका क्या ऐतिहासिक महत्व है? तो इनमें से कुछ गुफाओं में जैन शिलालेख मिले हैं। आइए जानते हैं। महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्रों में 19 स्थानों में लगभग 70 जैन गुफाओं की पहचान हुई है, जिनका इतिहास ईसा पूर्व से पहली शताब्दी से लेकर 14वीं 15वीं शताब्दी तक का है। और इन गुफाओं का श्रेय दिगंबर संप्रदाय को जाता है। मतलब इन गुफाओं में उस समय में दिगंबर मुनि रहकर साधना किया करते थे, ध्यान किया करते थे। आइए जानते हैं इनके बारे में एक एक करके। ये गुफाएं कहाँ हैं और इनमें कौन सा शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है। तो ये देखिए लोकेशन, यहाँ जो मैंने बताया है, मावल तालुका में जिन 5 गांवों का नाम मैंने लिया था, पाले, कारले, भाजे, लोहगढ़वाड़ी और बेड़से, इन सब जगह पर गुफाएं हैं, जहां पर कुछ गुफाओं में बौद्ध धर्मावलंबी गुरुओं ने अपनी साधना की थी, तो कुछ में जैन मुनियों ने। ये देखिए, आपने लोकेशन आपने देख ली है। बेड़से के पास में लोहगढ़वाड़ी है और यहाँ इसके पास भाजे की गुफाएं हैं। लोनावला जाते समय रास्ते में उस तरफ कारले की गुफाएं हैं। यहाँ पर 2 नदियाँ बहती है, कुंडली नदी और इंद्रायणी नदी, और इन नदियों के पास कामशेट करके एक स्थान है, कामशेट, और उस स्थान के पास पाले की गुफाएं हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। लोहगढ़वाड़ी शिवाजी के समय में एक बहुत ही प्रसिद्ध किला था। लोहगढ़ का किला आपने सुना ही होगा। भारत के महाराष्ट्र राज्य के लोनावला हिल स्टेशन के पास पुणे से 52 किलोमीटर की दूरी उत्तर पश्चिम में लोहगढ़ का किला स्थित है। लोहगढ़ किले के दक्षिण की ओर लोहगढ़वाड़ी की गुफाएं हैं। इन्हीं गुफाओं में पुणे से कुछ बच्चे ट्रैकिंग करते हुए जब जा रहे थे, तो उन्हें एक जैन शिलालेख दिखाई दिया। उन्हें तो केवल एक शिलालेख दिखा। जब उस शिलालेख को पढ़ा गया तो पहला ही अक्षर नमो अरिहंताणम था, जिससे ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये जैन शिलालेख है। इस जैन शिलालेख के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसे ही बेड़से की गुफाएं, अभी हमने ये 5 नाम पढ़े। बेड़से की गुफाएं जो कि लोहगढ़वाड़ी के पास ही स्थित है, आप यहां देख सकते हैं। बेड़से गुफाएं भारत के महाराष्ट्र के पुणे जिले के, मैंने अभी बताया आपको कि ये मावल तालुका में जितने भी 5 गुफाओं के नाम मैंने पढ़े, सारी मावल तालुका में स्थित है। और ये जो बेड़से की गुफाएं हैं, ये बौद्ध स्मारकों का एक समूह है। गुफाओं का इतिहास पहली शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहन काल से मिलता है। वे भाजे गुफाओं से
लगभग 9 किलोमीटर की दूर पर ये बेडसे की गुफाएं हैं। और पूना से बेडसे गुफाओं तक पहुंचने के लिए मुंबई की ओर NH4 मार्ग लेना पड़ता है। तो ये थी दूसरी गुफाएं। अभी मैं आपको इन सभी गुफाओं की हल्की हल्की जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि आज का जो वीडियो मैंने बनाया है ये पाले की गुफाओं में जो अभिलेख मिला है उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो कार्ले की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में कार्ली में जो चट्टानें थी उनको काटकर बनाया गया ये एक प्राचीन बौद्ध गुफाओं का परिसर है। ये गुफाएं लोनावाला से 11 किलोमीटर की दूरी पर है और इसका निर्माण ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से चलकर बनते बनते ईसा के पश्चात 5वीं शताब्दी तक किया गया है। मतलब समय समय पर इस गुफाओं में काम चलता ही रहा। ऐसे ही ये भाजे की गुफाएं हैं। भाजे की गुफाएं महाराष्ट्र के फिर से यही लोनावाला के निकट 22 गुफाओं के समूह में से ये भाजे की गुफाएं हैं और ये भी उतनी ही प्राचीन है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में शैल चट्टानों को काटकर इन गुफाओं को निर्मित किया गया था। और आज का जो वीडियो है वो है पाले की गुफाएं। ये पाले की गुफा का एंट्री गेट है और हमें जो शिलालेख प्राप्त हुआ था, पहले हम जान लेते हैं कि पाले की गुफाएं महाराष्ट्र की सबसे प्राचीन जैन गुफा है। ये पूना से 70 किलोमीटर की दूर कामशेट के पास है और इसका समय ईसा से 200 सदी पूर्व, मतलब ये 2nd सेंचुरी BCE की गुफाएं हैं। इतनी प्राचीन गुफाएं हैं। यहाँ पर जैन मुनि साधना किया करते थे। और यहाँ जो शिलालेख मिला है आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये जो शिलालेख है इस शिलालेख में नमो अरहंताड़म से शुरुआत की गई है, जिससे ये पता चला कि ये एक जैन शिलालेख है। ये शिलालेख 4 पंक्तियों में लिखा गया है। 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 40 सेंटीमीटर लंबा ये शिलालेख है और पहला ही अक्षर नमो नमः अरिहंताड़म इससे शुरू होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ देख सकते हैं। इस शिलालेख की और जानकारी हम देखते हैं। ये देखिए, ये पूरा का पूरा शिलालेख है। ब्राह्मी लिपि हम पढ़ना सीख चुके हैं, तो इस शिलालेख को हम बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे। ये शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है, प्राकृत भाषा में है। सबसे पहले इसकी खोज श्री RL भिड़े, जो पुणे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। ये शिलालेख 4 पंक्तियों का है और ये ईसा पूर्व 2री शताब्दी का है। और इसको पढ़ने का प्रयास जो किया था वो HD संकालिया जी, इन्होंने किया था, पुरातत्वविद। और इन्होंने इस शिलालेख की जानकारी 15 दिसंबर 1968 के धर्मयुग, जो एक साप्ताहिक आता था उस समय, उसमें उन्होंने इस शिलालेख की जानकारी दी थी। और हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी जैन शिलालेख संग्रह से प्राप्त हुई है। देखिए, अब हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत से अक्षर तो आप जानते ही हैं। न, मो, अ, र, हन, ता, नम। नम नहीं दिया है, यहां पर नम लिखा है। का, तू, न, द। आपको पता है मैंने द ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। का, तू, नद, द, ये भ। आप देखिए, आपको ऐसा लगेगा ये त लिखा हुआ है, लेकिन ये कुछ इस टाइप से लिखा है। भ, द, ये बिंदु दिख रहा है। भदंत, भदंत एक आदरणीय शब्द है। इंद, ये देखिए, ये ई की 3 डॉट आप देख सकते हैं। द, र,
ये देखिए आप, ये ख में ई की मात्रा, खी, ये देखिए ये ते, न, ले, न, बिंदु, का, रा, पी, त, बिंदु, ये प, इसे हम थम कहेंगे। ये पोथिम हमें जो दिखा, ये पोथिम दिखा, लेकिन इतिहासकारों ने इसे पोढ़ी पढ़ा है। ये च, ये स, ह, ये हमें कुछ ऐसा अक्षर दिख रहा था, हा, स, ह, और ये स, हम। अब इसका पूरा अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। इसमें लिखा है, सबसे पहली पंक्ति में पंच नमस्कार मंत्र को नमस्कार किया गया है। कातुनद जो वर्ड है, ये ऐसा लगता है जैसे किसी स्थान का नाम है जहाँ के ये जो भदंत थे, आदरणीय जो व्यक्ति थे, इंद्र रखित, ये इंद्र रखितेन मतलब इंद्र रक्षित होता है। हम इसे ये भी समझ सकते हैं कि इस जो लेनी मतलब महाराष्ट्र में गुफाओं के लिए लेनी शब्द यूज होता है। तो ये जो लेन, इस लेन की रक्षा इंद्र रक्षित है। और फिर यहाँ पर जो पोढ़ी का जो अर्थ लगाया है वो जलकुंड से लगाया है। ऐसा लग रहा है कि ये या तो किसी का नाम है या फिर इंद्र द्वारा रक्षित इस लेन में एक जलकुंड बनवाए जाने का उल्लेख इस शिलालेख में किया गया है। और ये जो लिपि लग रही है, यह लेख महाराष्ट्र में जैन धर्म संबंधी लेखों में सबसे पुरातन लेख है। और इतनी जानकारी इस लेख के बारे में प्राप्त हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आप सारे अक्षर पढ़ पाए हैं और इनका अर्थ भी आप भली भांति समझ पाए हैं कि इस शिलालेख में इस जो गुफा लेनी यानी गुफा का जो जिक्र किया गया है, उस गुफा में कोई जलकुंड बनवाया गया है जो कातुनद नाम के स्थान के किसी आदरणीय पुरुष ने बनाया है। और नमो अरिहंताणम लिखने से ये पूर्ण तरीके से हम कह सकते हैं ये जैन शिलालेख ही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय जिनेंद्र।